नमस्कार। देश की सांस्कृतिक विरासत, संस्कृति, कला की गतिविधियों को समेटकर हम हाजिर हैं अपने खास कार्यक्रम वाइब्रेंट भारत में। आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज सबसे पहले लेकर चलते हैं उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड। छोटा सा ये राज्य संस्कृति के कई आयाम खुद में समेटे हुए है। नागा 22वां हॉर्नबिल फेस्टिवल कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर किसामा के नागा हेरिटेज विलेज में अपना रंग जमा रहा है। हॉर्नबिल महोत्सव सबसे बड़े स्वदेशी त्योहारों में से एक है, जहां नागाओं की सांस्कृतिक पहचान की विशिष्टता और विविधता इसकी भव्यता में प्रदर्शित होती है। चलिए चलते हैं इस उत्सव के रंगों को देखने के लिए। पूर्वोत्तर के खूबसूरत राज्यों में से एक नागालैंड, जो न केवल प्राकृतिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बेहद समृद्ध है। नागालैंड की इसी संस्कृति के जश्न को मनाता हॉर्नबिल फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। 1 दिसंबर से शुरू हुए इस उत्सव में 17 नागा जनजातियों की रंग बिरंगी परंपरा और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं ये खास उत्सव देश भर के पर्यटकों के आकर्षण का खास केंद्र रहता है। इस उत्सव का नाम जंगल के रहने वाले एक रंग बिरंगे पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है, जो पूर्वोत्तर राज्य में जनजातियों की लोक कथाओं का एक हिस्सा है। इस साल हॉर्नबिल फेस्टिवल का ये 22वां संस्करण है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर किसामा के नागा हेरिटेज विलेज में मनाए जाने वाले इस 10 दिवसीय फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य जनजातियों के बीच जुड़ाव को प्रोत्साहित करना और विविध संस्कृतियों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देना है। ये वार्षिक उत्सव नागालैंड के राज्य पर्यटन और कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। पहला हॉर्नबिल फेस्टिवल साल 2000 में आयोजित किया गया था। इस फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण होता है यहाँ का पारंपरिक गीत और नृत्य। और अब आपको लेकर चलेंगे उड़ीसा, जहां कोणार्क के सूर्य मंदिर का भव्य और मनोरम प्रांगण है, जहां पारंपरिक शास्त्रीय और हिंदुस्तानी संगीत और नृत्य के रंग बिखेरे गए। समुद्र की लहरों की गर्जना के बीच खुले मंच में होने वाला ये महोत्सव भारत के शास्त्रीय और पारंपरिक नृत्य संगीत की जादुई छवि पेश करता है। इस महोत्सव का कोणार्क सूर्य मंदिर में होना इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का भव्य और मनोरम प्रांगण पारंपरिक शास्त्रीय और हिंदुस्तानी संगीत और नृत्य की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिता। ये है देश का प्रतिष्ठित नृत्य महोत्सव कोणार्क नृत्य महोत्सव।
मोरी नैनार धरवा भरन आय आज बाग में पुहार किनिवा ले राम बोले यह बार बार कलियन संग करधार करलिया। अद्भुत मंदिर की पृष्ठभूमि में समुद्र की लहरों की गर्जना के बीच खुले मंच में होने वाला ये महोत्सव भारत की शास्त्रीय और पारंपरिक नृत्य संगीत की जादुई छवि पेश करता है। इस साल 1 से 5 दिसंबर तक चले इस महोत्सव में हर बार की तरह पूरे देश के अलग अलग हिस्से के उत्कृष्ट कलाकारों ने हिस्सा लिया। इस महोत्सव का कोणार्क के सूर्य मंदिर में होना इसके खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। और हो भी क्यों ना, देश के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक कोणार्क के सूर्य मंदिर अपनी वास्तुकला और शिल्प उत्कृष्टता के चलते यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में दशकों से मान्यता प्राप्त है। वहीं यहाँ होने वाला कोणार्क के नृत्य महोत्सव का भी अपना इतिहास है। ओडिशा टूरिज्म द्वारा 1989 में शुरू किया गया ये महोत्सव 1990 तक 3 दिनों तक हुआ करता था। बाद के 2 सालों यानी 1991 और 92 के बीच ये 7 दिवसीय आयोजन बन गया। हालांकि साल 1993 के बाद ये महोत्सव हर साल 1 से 5 दिसंबर यानी 5 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। और अब पश्चिम की तरफ रुख करते हैं और चलते हैं सपनों की नगरी मुंबई। देश के प्रतिष्ठित साहित्यिक समारोह में से एक टाटा लिटरेचर फेस्टिवल। एक बार फिर लिट लाइव के दूसरे संस्करण में वैश्विक स्तर के वक्ता, लेखक और विचारक शामिल हुए। 18 से 21 नवंबर तक चले टाटा लिट फेस्ट 2021 में कई तरह के सेलेब्रल सत्रों के जरिए विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स ने अपने विचार साझा किए। When you write autobiography, you can forget about privacy. And the only rule is the rule that has been there ever since the Confessions of Rousseau, which is tell as much truth as possible. I think you should keep your uniqueness and your individuality, but don't push it too much. Because at the end of the day, we are all in a work environment where the focus has got to be on the work, not on you. The focus has got to be on the quality of the output, not just on the individual. So you can keep pushing for individuality, but keep your individuality at home. Focus on what you have to do together at work. इस फेस्टिवल में दुनिया भर के 140 से अधिक वक्ता शामिल हुए, जिनमें सलमान रुश्दी, अमिताभ घोष, अनीता देसाई, आदिल जुसावाला, मार्लन जेम्स, इंदिरा नुई, रस्किन बॉन्ड, डॉली ठाकुर और कई अन्य नाम शामिल हैं। I don't know if it's a situation where the concern about cultural appropriation was a way of masking that they didn't want to be scrutinized. I think if you are, a white woman from Brisbane and you want to write about the Maasai, you absolutely should. But at the same time, while your artistic right to write something doesn't escape you from criticism, it almost seems like this whole thing about cultural appropriation is just an attempt to not be critiqued. I think it's that one should write what they want, but at the same time, you should be scrutinized in the ways in which you fail to do so. वहीं फेस्टिवल के दौरान टाटा लिट अवार्ड्स की भी घोषणा की गई, जिसमें भारत के सबसे अधिक बिकने वाले लेखकों में से एक अनीता देसाई को उनके 50 वर्षों से अधिक लंबे साहित्यिक योगदान के लिए साल 2021 का टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
वहीं फेस्टिवल पोएट लॉरिएट 2021 का पुरस्कार विख्यात कवि आदिल जुसावाला को दिया गया। इसके अलावा फिक्शन, नॉन फिक्शन और व्यावसायिक पुस्तकों की श्रेणियों में पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस साल लिट फेस्ट में खास तौर से बच्चों के लिए 2 दिवसीय उत्सव भी शामिल रहा। There is no problem in the student protesting in their bathroom or in their neighborhood street, in their locality, at the bus stand. They could do it elsewhere. The point is, when you actually do it within the precincts of an educational institution, you hurt the prospects not only often of yourself, but many others who study there. जिसमें 17 देशों और 9 भाषाओं के 145 प्रतिभागियों ने साहित्य से लेकर सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, स्वास्थ्य और पर्यावरण के कई सत्रों और कार्यशालाओं में भाग लिया। अब हम दर्शकों को लेकर चलते हैं मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश के कटनी स्टोन आर्ट फेस्टिवल आधारशिला में। हमारी संस्कृति न केवल लोगों, परंपराओं और रिवाजों में बसती है, बल्कि इसके असर से पत्थर भी अछूते नहीं हैं। इसी की मिसाल दिखी कटनी स्टोन आर्ट फेस्टिवल आधारशिला में। जहां देश भर से आए शिल्पकारों ने अपनी कल्पनाओं को कटनी स्टोन पर साकार कर दिया। बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर उन्हें कलाकृति का रूप देने वाले शिल्पकारों की कला के साथ साथ लोगों को मौका मिला कटनी की संस्कृति और कला के बारे में जानने का। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कड़ी में खास चर्चा में रहा किस्सा गोई कार्यक्रम, जिसमें वीरांगना रानी दुर्गावती की अदम्य साहस को लखनवी अंदाज में कलाकार हिमांशु वाजपेयी और प्रज्ञा शर्मा ने किस्सा गोई के रूप में प्रस्तुत किया। रानी दुर्गावती ने अकबर को एक सोने का करेला भिजवाया। अर्थ ये था कि गोंडवाना सोने की तरह समृद्ध है, मगर करेले की ऊपरी सतह की तरह दुर्गम है, कठिन है, और इसका स्वाद भी करेले की तरह कड़वा कसैला है। इसे निगलना, इसे हड़पना इतना आसान नहीं होगा। एक मामूली से मामूली गोंड भी अपनी भूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। गोंडवाना के वीरों ने अपना काम शुरू किया और एक एक मोर्चे पर मुगलों को ऐसी धूल चटाई कि उनके छक्के छूट गए। रानी जंग जंग दन दन करके तीर बरसा रही थी और मुगल सेना तादाद में ज्यादा थी, मगर आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। एक तीर और आया जो उनकी गर्दन में जा लगा, तो अब समझ गई कि ये लड़ाई का आखिरी दौर है। रानी कटार अपने सीने में घोंप ली और भारत की वो शेरनी खामोश हो गई। इस खास कार्यक्रम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में तारीफ की। मध्य प्रदेश के कटनी से भी कुछ साथियों ने एक यादगार दास्तान गोई कार्यक्रम की जानकारी दी है। इसमें रानी दुर्गावती के अदम्य साहस और बलिदान की यादें ताजा की गई है। कटनी स्टोन आर्ट फेस्टिवल के समापन के अवसर पर शिल्पकारों को सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान मलिक बंधुओं ने ध्रुपद गायन शैली से दर्शकों को बांधे रखा। संसार मोहरूप संसार मोहरूप संसार संसार मोहरूप संसार मोहरूप संसार मोहरूप संसार मोह 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 मोहरूप संसार मोहरूप संसार मोहरूप संसार गिरि मोह गिरि मोह निधि जोय निधि जोय Surana, 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 Surana,
और अब आपको लेकर चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां लोगों ने लुत्फ उठाया कव्वाली का। कव्वाली भारत और आसपास के देशों में संगीत की एक लोकप्रिय विधा है। कव्वाली एक गायन पद्धति तो है ही, लेकिन सैकड़ों साल पुरानी एक परंपरा का भी नाम है। वो परंपरा जो ईरान, अफगानिस्तान होते हुए दुनिया के बड़े हिस्से में आहिस्ता आहिस्ता बैठ जमा चुकी है और अब छा भी चुकी है। कव्वाली दर्शकों को लुभाने का खेल नहीं, बल्कि सूफी संतों को न्योता देने की परंपरा का हिस्सा है। कव्वाली के इसी समृद्ध इतिहास को IIC ने खास सीरीज कव्वाली द प्रोजेक्ट के जरिए लोगों के सामने पेश किया। मेरे मन विच वजदी खंजरी भुल नच के यार मना लेना भावे लोग आखन भैड़ी कंजरी भुले नच के भुले नच के कव्वाली भारत और आसपास के देशों में संगीत की एक लोकप्रिय विधा। साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास वाली संगीत की ये लोकप्रिय विधा शुरुआती दौर से ही सूफी रंगत में डूबी और 13वीं सदी में भारत आई, जिसे भारत के सूफी संतों ने लोकप्रिय बनाया। इसमें चिश्ती संत शेख निजामुद्दीन औलिया का प्रमुख योगदान रहा। इसके बाद अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत और लोक भाषाओं का समायोजन करके कव्वाली को अपने समय की संगीत की एक विकसित और लोकप्रिय विधा के रूप में स्थापित किया। कव्वाली के इसी समृद्ध इतिहास को IIC ने खास सीरीज कव्वाली द प्रोजेक्ट के जरिए लोगों के सामने पेश किया। पिया बिना रहे ना शरीर में ओ सब सखियन चुनर मोरी मैली सब सखियन मैली सब सखियन ए चुनर मोरी मैली सब व्याख्यान, वेब डिस्कशन और रंगारंग प्रस्तुतियों के जरिए कव्वाली के हर पक्ष को विशेषज्ञों ने विस्तार से दर्शकों के सामने रखा। समय के साथ बदलाव जैसे हर चीज़ का हुआ है, वैसे कव्वाली का भी हुआ है। अब कव्वाली दो तरह से इस वक्त हमको सुनने में मिलती है। एक होती है खानकाहों में, जो दरगाहों पर कव्वाली होती है, जो उसका कि अगर हम कहें जो उसका प्योर रूप है, उसका असली रूप है कि वो एक इबादत की म्यूज़िक है और वो उस इबादत के लिए ही यूज़ होती है कि उसमें उस परमात्मा की बात करी जाए। और आजकल हमारे लिए कव्वाली एक पॉपुलर म्यूज़िक फॉर्म में भी आ गई है, जिसमें कि कव्वाली एक पॉपुलर सूफ़ी म्यूज़िक है और विभिन्न कार्यक्रमों में उसका एक तरह से उसका प्रचलन है। कहीं ना कहीं हमको उस कला की, उसकी मौलिकता, उसके फंडामेंटल को बनाए रखना भी ज़रूरी है वक्त के साथ साथ। तो ये कव्वाली में आजकल कलाकारों को ये कहना चाहिए और बड़ी जिम्मेदारी हो गई है कि उन्हें ये दोनों पक्षों को बचा के चलना है। सजन मिलावरा
अपने बोल, अपने अंदाज, अपनी गायकी और दिल को छूने की क्षमता रखने वाली ये विधा आज भी जादुई शक्ति रखती है, जो पूरे माहौल को रूहानी और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देने के लिए काफी है। सब सखियन माजुनर मोरी मेरी, सब सखियन माजुनर मोरी मेरी, सब सखियन। वाइब्रेंट भारत के आज के सफर में इतना ही। वाइब्रेंट भारत में आपसे फिर भेंट होगी देश भर की कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स और खबरों के साथ। फिलहाल आज्ञा दीजिए, नमस्कार।